क्लास 1 के बच्चों ने किताब निकाली सबने? पाठ 9 निकाल लीजिए। पाठ का नाम है बतख और चूजा। तो इसकी कहानी हम आपको सुना रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक पेड़ के पास 2 अंडे होते हैं। कितने? 2। तो एक अंडा मुर्गी का होता है और दूसरा होता है बतख का। एक अंडा मुर्गी का, दूसरा किसका होता है? बतख का। तो सबसे पहले जो है, जो बतख का अंडा था उसमें से एक बच्चा निकलता है। चित्र में देखो, दिखाई दे रहा है बतख का बच्चा। तो बतख का बच्चा जो है बाहर निकलता है, तो वो क्या बोलता है? लो मैं आ गया, है ना। अंडे को फोड़ करके बाहर निकलता है, क्या बोलता है? लो मैं आ गया। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद दूसरे अंडे से एक बच्चा निकलता है। वो अंडा किसका होता है? मुर्गी का। तो मुर्गी वाले अंडे से एक चूजा निकलता है। मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? चूजा। तो मुर्गी वाले अंडे से एक बच्चा निकलता है, चूजा निकलता है। तो वो बोलता है लो मैं भी आ गया, है। जैसा बतख के बच्चे ने बोला था कि मैं आ गया, तो जब दूसरे अंडे से बच्चा निकला तो वो भी बोला कि लो मैं आ गया, मैं भी आ गया। फिर बतख का बच्चा बोला मैं घूमने जा रहा हूँ। क्या बोला? मैं घूमने जा रहा हूँ। तो चूजा बोला मैं भी घूमने चलूंगा। ये देखो चित्र में दोनों घूमने जा रहे हैं। ये देखो, ये है जो पीला पीला सा है, ये दिखाई दे रहा है। ये हाँ, ये बतख का बच्चा है और ये मुर्गी का है, चूजा। फिर बतख के बच्चे ने कहा मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। ये देखो गड्ढा खोद रहा है। तो चूजा बोला मैं भी गड्ढा खोदूंगा, वो भी खोदने लग गया। फिर बतख के बच्चे ने कहा मुझे एक केचुआ मिला। जब हम जमीन के नीचे खोदते हैं, जहाँ गीली मिट्टी होती है, वहाँ क्या निकलते हैं? केचुआ। देखे हैं छोटे छोटे? अपने यहाँ तो खेतों में बहुत होते हैं, जिन्हें आप लोग गेंसा भी बोलते हो। हाँ, अरे नहीं, चाउमीन उसकी थोड़ी बनती है, वो कीड़े होते हैं। अब देखो, तो चूजा बोला मैं भी गड्ढा खोदूंगा। फिर क्या हुआ, बतख के बच्चे ने कहा कि मुझे एक केंचुआ मिला। चूजा बोला मुझे भी केंचुआ मिला। ये देखो चोंच में दबा रखा दोनों ने। फिर बतख का बच्चा बोला मैं तैरना चाहता हूँ। क्या बोला? मैं तैरना चाहता हूँ। तो चूजा बोला मैं भी तैरूंगा। क्या बोला? मैं भी तैरूंगा। मतलब जो काम बतख का बच्चा कर रहा था, वही काम चूजा भी कर रहा था, है ना। फिर बतख का बच्चा बोला देखो मैं तैर रहा हूँ। क्या बोला? हाँ। तो चूजा बोला मैं भी, हाँ मैं भी तैर रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, तैरते तैरते चूजा डूबने लगा, है। तो वह बोला चिल्ला करके बचाओ बचाओ। क्या बोला? बचाओ बचाओ की आवाज में चिल्लाने लगा। तो बतख के बच्चे ने क्या किया, डूबते हुए चूजे को पानी से बाहर निकाला। पानी से बाहर निकालना है। फिर बतख का बच्चा बोला अब बोलो। उसे बाहर निकालने के बाद क्या बोला बतख का बच्चा? अब बोलो। तो चूजा बोला क्या बोलूं, क्या बोलूं, है। तो कहानी आपकी खत्म हो गई। जब बतख के बच्चे ने उससे बोला चूजे से कि अब बोलो, तो चूजा बोला अब क्या बोलूं, है। तो उसने कुछ बोला होगा? कुछ नहीं बोला होगा। फिर आगे क्या किया होगा दोनों ने जब वो पानी से निकल गए, उसकी जान बच गई, तो फिर दोनों ने क्या किया होगा? अपनी माँ को बताया होगा। और क्या किया होगा? घर पे चले गए।
अच्छा, अब आपको बताना है कि पानी कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ से निकलता है। नदी से, बोरिंग से, और कुआं में, और हाँ, तो जहाँ से पानी निकलता है उन्हें हम कहते हैं जल स्रोत। जल स्रोत का मतलब है जहाँ से हमें पानी मिलता है, जैसे नदी, नहर, बम्बा है, और समरसीबल लगे आपका खेत भरा जाता है। तो जहाँ से हमें जल मिलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, जल स्रोत। तो जल कहाँ कहाँ मिलता है, तालाब में, और नदी में, बम्बा, कुआं मिलता है। हाँ, तो जल से क्या होता है, हमें कुछ फायदे होते हैं। क्या क्या बताओ। एक तो हाँ, हम लोग जीवित रहते हैं, हमारी प्यास बुझती है, पानी पी के हम जीवित रहते हैं। और क्या होता है, नहाते भी हैं, और हाँ, हाथ की साफ सफाई करते हैं, पेड़ों में लगाते हैं। अगर जल ना हो तो पेड़ रहेंगे, सब पेड़ पौधे सूख जाएंगे, है? हमारी फसल भी सूख जाएगी, और जब फसल सूख जाएगी तो हम खाने को कुछ मिलेगा हमें, और पेड़ सूख जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी सांस लेने के लिए। तो हमें जल बर्बाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है? जितनी कुछ बच्चे होते हैं ऐसे गांव में देखा है, समर चला देते हैं ऐसे ही, है? पानी बहता रहता है नालियों में। तो जितनी ज़रूरत है पानी की उतना ही हमें निकालना चाहिए। अगर पानी ज़रूरत हमें 1 गिलास ही है तो हमें 1 गिलास ही पानी लेना चाहिए, ये नहीं है कि 4 बाल्टी पानी फैला दिया, है? हाँ, तो पानी जितना बर्बाद होगा उससे क्या होगा, जो हमारी ज़मीन के नीचे पानी है वो क्या होगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, और फिर पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा। इसलिए हाँ, आप लोग यहाँ पे टोंटी से पानी पीते हो, नल पे पीते हो, तो पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे टोंटी खुली छोड़ाते हैं, आगे से ध्यान रखना, कोई बच्चा जाएगा वो टोंटी खुली छोड़ के नहीं आएगा। समझ में आ गया? पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। हाँ, आप नहीं करते हो, अच्छी बात है। तो पानी हमारे बहुत काम आता है ना? अब वो वाली कल पढ़ाएंगे।